Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you are doing well. Guys, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम. दिस इज पार्ट 2. इससे पहले मैं पार्ट 1 ऑलरेडी ले चुका हूं और अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा. इनफैक्ट मैं करंट अफेयर्स की कंप्लीट क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दूंगा, एक लिंक बना दूंगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप बाद में इन सभी क्लासेस को एक साथ एक्सेस कर पाएं. अब यहाँ पे मैं बता दूं किस तरह के करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं. जो बैंकिंग में और एसएससी में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उस तरह के करंट अफेयर्स हम कवर नहीं करेंगे. हम यहाँ पर हायर एजुकेशन से रिलेटेड, आईसीटी से रिलेटेड एंड पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. तो कहने का मतलब है कि एग्जाम टारगेटेड, यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं. सो मेक श्योर आप इन सभी लेक्चर्स को जरूर देखें. डेफिनेटली इससे आपके जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाएगी और 2 से 4 नंबर कंफर्म होने की 100% गारंटी हो जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं. दिस इज अबाउट में, जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें. एक क्लास जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. बिकॉज क्या होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आरसी आता है, कई बार हम वो 5 क्वेश्चन बनते हैं वहां पे, हम कई बार 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से. देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के भी तरीके होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी होती है, एक टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं. अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो विद इन टाइम 3 से 4 मिनट में आप कंप्लीट 5 के 5 क्वेश्चन एकदम सही कर लोगे. तो वो चीज को करने के लिए, सीखने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा. इस वीडियो में सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताई मैंने एक कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया हुआ है. मतलब 5 के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया हुआ है किस तरीके से आपको आंसर को करना है वहां पर, किस तरीके से आपको इन चीजों को हैंडल करना है एग्जाम में. तो गाइस इस वीडियो को जरूर देखें. इसका लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यूजीसी नेट मेंटर के नाम से, मैं वहां पे भी आपको मिल जाऊंगा. तो गाइस मालवीय मिशन करके एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, अभी रिसेंटली इसको स्टार्ट किया गया है. सो 5 सितंबर 2023 को यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इनॉग्रेटेड द मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम aimed at enhancing the quality of education through tailored training programs for teachers. तो यहाँ पे अब क्या किया जा रहा है कि देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद और उसके इम्प्लीमेंटेशन होने की वजह से टीचर्स को नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी. और क्योंकि अब आपने देखा होगा कि आईटी रेवोल्यूशन जो आया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज हो रहा है इस टाइम पर टीचिंग की फील्ड में, तो ऐसे में टीचर्स की ट्रेनिंग कराना जरूरी है. आपको पता होगा कि जो नए नए, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है कि हम लोग अवेयर हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से आपको यूज करना है टेक्नोलॉजी का. लेकिन जो जिनकी एज 50 साल, 60 साल, 55 साल हो चूकी है, उनको नहीं पता इन चीजों को लेकर के. या इनफैक्ट कई बार क्या होता है कि जो नए नए टीचर होते हैं जिनकी उम्र 30-35 साल, 40 साल होती है, इनको भी नहीं पता होता किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को बड़े लेवल पे टीचर ट्रेनिंग के टाइम पर, आई मीन टीचिंग के टाइम पर. तो इस वजह से इन चीजों को ध्यान में रख करके इन चीजों की स्किल सिखानी जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट करना जरूरी है. तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा गाइस? द प्रोग्राम एम्स टू कैपेसिटेट 15 लाख टीचर्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट 111 मालवीय मिशन सेंटर्स नेशन वाइड. तो पूरी इंडिया में 111 मालवीय मिशन बनेंगे फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि ये ट्रेनिंग जो सेंटर्स होंगे वो 15 लाख हायर एजुकेशन टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे अपने यहाँ पर. इससे क्या होगा? स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा और डेफिनेटली इससे टीचर्स को भी बेनिफिट मिलने वाला है. वो टेक्नोलॉजी को और जो बाकी चीजें यहाँ पे सिखाई जाएंगी उसका वो यूज कर पाएंगे अपने टीचिंग में. सो 4 सितंबर 2023 द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कंजंक्शन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मेटा समझते हो ना, जो फेसबुक है ना, फेसबुक कंपनी का नाम चेंज करके मेटा कर दिया गया था, आप सभी को पता होगा. forced a 3-year partnership aimed at democratizing digital skills, enhancing talent pools and fostering connectivity among students, youth and micro entrepreneurs nationwide. तो गाइस इसके ऊपर एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी है उसमें इन्वॉल्व, मेटा ने, मतलब ऐसी कौन सी कंपनी जिसने इसके साथ एक टाई अप किया है 3 ईयर का, जो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए, डिजिटल स्किल्स के लिए, स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, यूथ को स्किल डेवलप करने के लिए चीजों को यूज किया जाएगा. मतलब इस तरीके से यहाँ पर एक पार्टनरशिप बनाई गई है. तो मेटा कंपनी ने यहाँ पर पार्टनरशिप करी है, गूगल ने नहीं करी, मेटा ने करी. याद रखना इस चीज को. मेटा हैज साइन 3 लेटर्स ऑफ इंटेंट
with key educational bodies including the National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development, जिसको हम NIESBUD के नाम से जानते हैं, द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE। गाइस AICTE की फुल फॉर्म पहले भी यूजीसी नेट एग्जाम में पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बिकॉज इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। और अगर आपको पता है कि AICTE कब बनी थी, कब इसका गठन हुआ था, तो कमेंट करके बता दें, अभी कर दो कमेंट वीडियो देखते देखते, ताकि जो बाकी स्टूडेंट है उनको पता चले कि भाई कब जो है AICTE का गठन हुआ था, कब AICTE को बनाया गया था। और साथ ही साथ आप CBSE का भी कमेंट कर सकते हो कि CBSE को किस ईयर बनाया गया था, कौन से ईयर में CBSE को स्टैब्लिश किया गया था, तो आप ये भी कमेंट करके बता सकते हो। सो CBSE के साथ भी यहाँ पर इन्होंने साइन किया, तो 3 जो लेटर हैं वो साइन किए हैं मेटा ने, जो कि फेसबुक कंपनी है। AICTE हो गया, CBSE हो गया, और नेक्स्ट क्या है आपका, थर्ड क्या है, NIESBUD। CBSE के फुल फॉर्म सभी को पता होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर CBSE से पास आउट होंगी। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीजें डिस्कस करते हैं। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, बिकॉज आपको पता है कि हायर एजुकेशन में जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट होते हैं वो तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो NCERT अटेंड्स डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस अभी दिया गया है रिसेंटली, ये दर्जा प्राप्त हुआ है इसको। अब ये क्या कहानी है पूरी समझ लेते हैं एक बार। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दिस इज NCERT की फुल फॉर्म, इसको आपको याद कर लेना है, ये भी आपके एग्जाम की पर्पज से इंपॉर्टेंट है। Achieved the esteemed status of a deemed university as announced by Union Education Minister during the commemoration of NCERT's 63rd Foundation Day, that was 1st September 2023 in the National Capital। तो ये दिल्ली में जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस है इसको ग्रांट किया गया, किसने किया, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने। और आपको पता होगा कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है इंडिया में इस टाइम पर, चलो जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से, अगर पता है तो कमेंट कर दो जल्दी से, वीडियो देखते 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 कि कमेंट कर दिया करो जल्दी से, इससे आपकी डिवीजन भी होती रहेगी। तो ये जो है NCERT को 63rd फाउंडेशन डे के दिन इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का एक दर्जा जो है वो प्राप्त हो गया है। NCERT कब स्टैब्लिश हुई थी, इट वाज स्टैब्लिश इन 1961 अंडर द सोसाइटी एक्ट, प्लेज अ pivotal role in advising and assisting the government in matters related to school education। तो जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो है इसका काम रहता था, बट अब जो है इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी क्योंकि इसको दर्जा दे दिया गया है, तो अब ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज भी अपने यहाँ पर लॉन्च करेंगे, जल्दी ही कोर्सेज आप देखेंगे। और जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, इस तरीके से NCERT भी अपने यहाँ पर अपनी कैंपस में ऑफर कर पाएगी कोर्सेज जो कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करवा रहे होंगे। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो सुना होगा आपने, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी सुना है आप लोगों ने। गवर्नमेंट में 2 तरह की यूनिवर्सिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और एक होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, है ना। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो सभी को पता होगा, स्टेट यूनिवर्सिटी भी पता होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी पता होगा कि जो प्राइवेट तरीके से चला रहे होते हैं, मतलब जिसकी फंडिंग प्राइवेट तरीके से हो रही होती है। बट ये डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है एक बार समझ लेते हैं गाइस। एन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन अदर देन यूनिवर्सिटीज वर्किंग एट वेरी हाई standard in specific area of study can be declared by the central government on the advice of UGC as institution deemed to be university। तो जो deemed to be university होती है उसको एक तरीके से मान्यता दे दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या फिर UGC की तरफ से कि भाई आप जो है आपको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है, आप लोग डिग्री ग्रांट कर सकते हो और आप हायर एजुकेशन की फील्ड में एक काफी बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, स्पेसिफिक एरिया में ऑफ स्टडी में काफी बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है। एक वेरी हाई स्टैंडर्ड आपने मेंटेन करके रखा हुआ है, इस वजह से हम आपको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे रहे हैं। तो इस तरीके से हो जाता है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है आजकल तो इंडिया में काफी सारी हो गई हैं, आपने देखा भी होगा, आप जहां भी रहते हो जिस भी स्टेट में रहते हो डेफिनेटली वहां पे भी डीम्ड यूनिवर्सिटी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। एक्सपेंडेड एकेडमिक हॉराइजन फॉर NCERT, अब क्योंकि NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है तो NCERT का जो काम है वो एक्सपेंड हो गया है। With the newly conferred deemed university and status, NCERT will have the authority to offer its own undergraduate, postgraduate and doctoral degree program। ये अपने खुद के जो प्रोग्राम है वो जल्दी ही स्टार्ट कर पाएंगे। इनफैक्ट आपने देखा डॉक्टरल प्रोग्राम मतलब PhD भी ये जो है स्टार्ट कर पाएंगे, तो आप लोग NCERT में भी अप्लाई कर पाएंगे PhD करने के लिए। अब क्योंकि ये दर्जा जो है अभी दिया गया है, रिसेंटली 2023 की बात है अभी, तो इसलिए अब आई थिंक 1-2 साल तो लगेगा इनको चीजों को करने में, और अपने यहाँ पर जब कोर्स यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे ये लोग, तो अब यहाँ पर एडमिशन भी ले पाएंगे स्टूडेंट, और NCERT यूनिवर्सिटी से ये लोग अपने कोर्सेज भी कंप्लीट कर पाएंगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD जैसे कोर्सेज भी आप लोग वहां से कर पाएंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर जो करंट अफेयर आपका गाइस आता है दैट इज स्टेट वाइज फेक यूनिवर्सिटीज की जो लिस्ट आई थी एज ऑन सितंबर 2023। इंडिया में एट प्रेजेंट 20 फेक यूनिवर्सिटीज हैं जो कि यूजीसी ने लॉन्च की थी। इस कंप्लीट लिस्ट को मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और यहाँ पे आपको ये भी समझना जरूरी कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटीज हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेट वाइज लिस्ट गिवन है कंप्लीट। यहाँ पर दिल्ली में सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटीज हैं, 8 यूनिवर्सिटीज दिल्ली में सबसे ज्यादा हैं। इंडिया में बात करें तो दिल्ली स्टेट में सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा जो सेकंड पोजीशन पे है आई थिंक यूपी होगा। यूपी में आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 फेक यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा फिर वेस्ट बंगाल में 2 हैं और फिर कर्नाटक 1, केरल 1, महाराष्ट्र, पुडुचेरी। और इसके अलावा ऊपर भी गिवन था, दिल्ली के ऊपर भी एक स्टेट था दैट वाज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी 2 फेक यूनिवर्सिटीज है। तो टोटल 20 फेक यूनिवर्सिटीज हैं एट प्रेजेंट और एज ऑन सितंबर 2023। बिल्कुल रिसेंट डेटा मैं आपको लेके बता रहा हूँ बिकॉज आपको सभी को पता होगा कि मैं एग्जाम से पहले करंट अफेयर्स आपको करवाता हूँ और मैं एग्जाम से पहले इसीलिए करवाता हूँ ताकि बिल्कुल लेटेस्ट आपको करंट अफेयर्स कवर करवाए जाए। बिकॉज अब क्या है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि 1 मंथ पहले तक के करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जबकि पहले ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता था। पहले ऑफलाइन में तो मिनिमम 4-5 महीने से पहले तक के जो करंट अफेयर्स उनको कवर किया जाता था। बट अब क्या है, क्वेश्चन रिसेंट क्वेश्चन तक डाल दिए जाते हैं एग्जाम में। अब देखो गाइस, मैं आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स कवर करवा रहा हूँ और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बदले में सिर्फ और सिर्फ आपसे एक चीज चाहता हूँ कि आप लोग लेक्चर्स को शेयर कर दिया करो। आपसे सभी से रिक्वेस्ट है गाइस कि आप सभी लोग लेक्चर्स को शेयर कर दिया करो। जिस भी ग्रुप में आप लोग एडेड हो वहां पे शेयर कर दो। कोई फ्रेंड आपका तैयारी कर रहा है नेट जेआरएफ की, आप उसके साथ भी इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। इससे मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और जब मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा तो मैं आपके लिए रेगुलर कंटेंट लेकर के आऊंगा और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर कर दो जिस भी ग्रुप में आप एडेड हो। और इनफैक्ट जितने भी आप देखते हो क्लासेस वगैरह, जो भी क्लासेस जो भी होती हैं इस प्लेटफॉर्म पर, आप उसको जरूर शेयर किया करो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसके लिए मैं आपको थैंक्स मैं एडवांस में बोल देता हूँ। और गाइस देखो, इसके अलावा मैं आपको कंप्लीट सीरीज लेकर के आऊंगा करंट अफेयर्स की। अभी तो 2 लेक्चर हुए हैं, इसके अलावा मैं आपको एटलीस्ट 8 से 10 लेक्चर देने वाला हूं जो कि एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सो मेक श्योर आप इन सभी लेक्चर्स जरूर अटेंड करें। और अगर आप एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन स्पीड बूस्टर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसमें क्या है कि आपकी जो तैयारी है उसको आप मिनिमम टाइम में कर पाओगे। 1 मंथ में गारंटीड आप कंप्लीट कोर्स कवर कर लोगे। बिकॉज आपने देखा होगा कि जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उसमें इधर उधर की बातें बहुत करी जाती हैं, 10 तरह की दुनिया भर की कहानियां आपको सुनाई जाती हैं, लेकिन मेरे कोर्स में आपका एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होगा। इस बात की मेरी गारंटी है। एक सिंगल मिनट आपका वेस्ट नहीं होने दूंगा मैं। कंप्लीट टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन होगा सभी टॉपिक्स का। और पेपर 1 का यहाँ पर हमने 1 मंथ का कोर्स स्टार्ट किया है, 2 मंथ का कोर्स भी स्टार्ट किया है। आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। ये स्पीड वाली जो, इससे आपकी स्पीड से प्रिपरेशन हो जाएगी। और लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में ही हम कंटेंट रखते हैं, चाहे थियोरी हो चाहे मॉक टेस्ट हो, हर किसी में आपको कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा। तो इन कोर्सेज में आपको क्या कुछ मिलेगा, यहाँ पर आपको कंप्लीट थियोरी लेक्चर्स मिलेंगे ऑल 10 यूनिट्स के, जिसमें मैंने एक एक टॉपिक को कवर किया हुआ है। 100 मॉक टेस्ट हैं और इसके अलावा पीडीएफ नोट्स है जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। तो जो कंप्लीट कंटेंट है इसको आप विद इन 30 डेज कवर कर लोगे 1 मंथ वाले कोर्स में एंड 2 मंथ में कवर कर लोगे। तो ये जो कोर्सेज हैं इसको आप कैसे अवेल कर पाओगे, किस तरीके से आप इन कोर्सेज में इनरोलमेंट करवा सकते हो। फीस भी हमने बहुत मिनिमम रखी है और ये फीस जो है लिमिटेड पीरियड ऑफर है। बिकॉज ये जो एग्जाम आ रहा है दिसंबर 2023 सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए हमने इस कोर्स को स्टार्ट किया है। जैसे एग्जाम खत्म हो जाएंगे ये कोर्स अनपब्लिश्ड हो जाएगा, कोर्स बंद हो जाएगा, देन उसके बाद रेगुलर कोर्सेज ही चलेंगे 3 मंथ 6 मंथ वाले। तो अभी आपके पास मौका है, आप इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पोल साइंस भी अवेलेबल है। और अगर आप अपनी तैयारी एग्जाम टारगेटेड करना चाहते हो तो इसलिए आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए यूजीसी नेट मेंटर और इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करना है। तो आपको तैयारी जो है एग्जाम टारगेट करनी ही पड़ेगी। सिंपली करना क्या, गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।